2,10,000 करोड़ जुटाने के लिए आखिर कितनी कंपनियां बेचने वाली है भारत सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकारी कंपनियां मुनाफे में हो या घाटे में बेच दी जाएंगी। बिक्री भी ऐसी होगी जैसे सेल लगी हो। बैंक, गैस, पावर, पेट्रोलियम, बंदरगाह, इंश्योरेंस कंपनी जैसे क्षेत्रों से कंपनियों का चुनाव किया जाएगा। बजट में बताया गया कि इस बार कंपनियों को बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार लक्ष्य थोड़ा कम रखा है, क्योंकि गत वर्ष सरकारी कंपनियों को बेचकर 2,10,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस लक्ष्य को 32,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन यहां भी स्थिति इतनी दयनीय रही कि सरकार केवल 19,499 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। अब आज की लिस्ट में कौन सी कंपनियां हैं जिसको भारत सरकार बेचने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है मुहाने पे। सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल पाइपलाइन से लेकर वेयरहाउस, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, एयर इंडिया, 2 सरकारी बैंक, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने का मन बना चुकी है। इसके अलावा नीलांचल इस्पात निगम, पवन हंस बिजली के ट्रांसमिशन लाइन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइंस भी बिक्री के लिए मुहैया कराई जाएंगी। राजमार्गों को बेचा जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेची जाएगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक में हिस्सेदारी और सरकार के मालिकाने वाली लाखों एकड़ जमीनों को भी बेचा जाएगा या फिर लीज पर दिया जाएगा। इसकी भी फाइलें तैयार है। सरकार का लक्ष्य है कि ये सारी बिक्री इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी कर ली जाए। सरकार ने नीति आयोग को अन्य कंपनियों की भी सूची तैयार करने को कहा है जिसे बेचा जाना है। मतलब ये सूची यहीं समाप्त नहीं होती है, और भी बहुत से नाम आ सकते हैं। हालांकि ये बेचाबाची का नियम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ये चीज शुरू हुई, इस पे बात करते हैं। पहली बार विनिवेश मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनाया गया था। तब यह तय किया गया था कि घाटे में चल रही कंपनियों को ही बेचा जाएगा। उस नारे के 17 साल बाद मौजूदा सरकार का मानना है कि अब घाटे की कंपनियां कोई नहीं खरीदना चाहता है, इसलिए मुनाफा कमा रही सरकारी कंपनियों को बेचने में कोई हर्ज नहीं है। अब बेच-बाच करने के लिए सरकार को संसद से मंजूरी लेना भी आवश्यक है। इसका भी उपाय वित्त मंत्री ने बता दिया था। सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा और मंजूरी ले ली जाएगी। मसलन LIC की हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। इसी तरह 2 सरकारी बैंकों को बेचने के लिए भी संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बिक्री से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में सरकारी कंपनियों को बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए कमाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में शेयर बेचकर कमाए जाएंगे। वहीं 75,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि CPSC की बिक्री करके कमाया जाएगा। मसलन कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया, यह एक छोटी सी सरकारी कंपनी है। इसे 1988 में शुरू किया गया था। लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसके वेयर हाउस और डिपो हर रेलवे रूट, हवाई रूट और जलमार्गों पर है। हर साल मुनाफा कमाकर सरकार को देती है, पर सरकार इसे 100% बेचकर मुक्त होना चाहती है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों को बेचने के पीछे सरकार का तर्क है कि बेकार पड़ी संपत्तियां या घाटे में चल रही संपत्तियां सरकार के ऊपर बोझ है या वित्तीय घाटा बढ़ाने का कारण बन रही हैं। इन्हें बेचने से सरकार को कमाई भी होगी और हर साल होने वाला वित्तीय घाटा भी कम किया जाएगा। लेकिन अंत में बस इतना ही कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा जैसे नारे जब हम सुनते हैं तो एक विश्वास बहुत प्रबल हो जाता है एक पद के ऊपर, उस नाम के ऊपर। लेकिन बावजूद इसके जब ऐसी संस्थाएं जो कभी हमारे शान का विषय हुआ करती थी, आज जब उनके आगे बिक्री शब्द लग जाता है तो ये कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा कचोटता है। अगर आपको भी इस वीडियो में कुछ ऐसा लगता है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें ट्रिपल.com पर। धन्यवाद। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।